30 नवंबर 1949 को आरएसएस ने अपने माउथपीस ऑर्गेनाइजर में संविधान को अभारतीय बताया। ये आज का नहीं है भाई, वही कह रहा हूं, दशकों से ये इसके पीछे पड़े हुए हैं। रामलीला मैदान में इन्होंने अंबेडकर जी का पुतला जलाया था। हमले उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन पिछले 10 साल से आप खुद देख रहे हैं कैसे सोशल मीडिया पर होता है। कहीं मंदिर बनाए जाते हैं, कहीं पूरा बापू की जो हत्या है उसका पूरा चित्रण किया जाता है। जो अभी लॉन्च कर रहे हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है पैम्फलेट, जो इन चौपालों में इस पैम्फलेट का वितरण भी होगा और इसी पैम्फलेट के आधार पर ये हमारा आंदोलन चलेगा। और 26 जनवरी माफ कीजिएगा, 26 जनवरी को डॉक्टर अंबेडकर नगर यानी कि मऊ में इसकी एक रैली के रूप में परिणति होगी। तो इसका जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो ये है कि जब ये संविधान हम पास कर रहे थे, पूरा देश इस संविधान को पास करने के लिए बड़ा उत्सुक था। 30 नवंबर 1949 को आरएसएस ने अपने माउथपीस ऑर्गेनाइजर में संविधान को अभारतीय बताया। ये आज का नहीं है भाई, वही कह रहा हूं, दशकों से ये इसके पीछे पड़े हुए हैं। रामलीला मैदान में इन्होंने अंबेडकर जी का पुतला जलाया था। जब अंबेडकर जी महिलाओं के समान अधिकार की बात करते थे, उनके लिए संघर्ष करते थे, तो उनका पुतला जलाया जाता था। तो ये आज की बात नहीं है। ना केवल बाबा साहब अंबेडकर पर हमले बोले जाते हैं, सीधे सीधे हमले बोले जाते हैं, महात्मा गांधी की विरासत पर भी पुरजोर हमले। उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन पिछले 10 साल से आप खुद देख रहे हैं कैसे सोशल मीडिया पर होता है। कहीं मंदिर बनाए जाते हैं, कहीं पूरा बापू की जो हत्या है उसका पूरा चित्रण किया जाता है। और एक ऐसा माहौल इस देश में बनाया जा रहा है जिससे धीरे 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 करके, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि विलेन बना दो, जो हीरोज हैं, जो नायक हैं इस देश के, इस सदी के ही नहीं कई सदियों तक के वो नायक रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है हमें। लेकिन उन नायकों को कैसे खलनायक बनाया जाए, यह षड्यंत्र जो रचा जा रहा है, यह आज से नहीं शुरू हुआ। ये आजादी से पहले और आजादी के बाद भी संघ हमेशा इस तरह का षड्यंत्र कोशिश करता रहा। संघ का जो राजनीतिक ब्रांच है, जिसको भाजपा के नाम से आप लोग सब जानते हैं, जब से भाजपा पूर्ण बहुमत में आई तब से ये हमले और बढ़ गए। और इन्हें एक पूरा आत्मविश्वास था कि 2024 के चुनाव में वो पूर्ण बहुमत से भी और आगे चले जाएंगे, 3/4 ले आएंगे, तो संविधान को पूरी तरह से बदल लेंगे। और अगर ये हो जाता तो ना केवल संविधान बदलते, अगर ये हो जाता तो ये कब नोटों के ऊपर से महात्मा गांधी की चित्र गायब हो जाता, किसका चित्र लग जाता, आप कुछ सोच भी नहीं सकते थे। क्या क्या कर लेते। जिसको पूरा विश्व मॉरल कंपस मानता है महात्मा गांधी को, उन महात्मा जी को अपने ही देश में अपनी ही सत्तारूढ़ दल किस तरह से धीरे धीरे हटाना का षड्यंत्र रच रहा है, वो आप सबके सामने है। इसलिए कांग्रेस पार्टी, जो कि अंबेडकर जी और महात्मा जी की विरासत को पूरी जिम्मेदारी से निभाते हुए संजो भी रही है और उस पर चलने का भी प्रयास करती आई है, जब सरकार में हो तब भी और जब विपक्ष में हो तब भी। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम राष्ट्रव्यापी अभियान छेड़ें और इस विरासत को ना केवल नई पीढ़ी को याद दिलाएं, स्मरण दिलाएं, लेकिन इस विरासत को पुरजोर तरीके से, अहिंसक तरीके से संजोने के लिए लड़ें। ये उसी सिलसिले में हम ये चौपाल, ये अभियान शुरू कर रहे हैं। ऐसे ही निष्पक्ष खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।